जय मां लक्ष्मी। भक्तों, साल का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है। भक्तों, और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पड़ने जा रही है। भक्तों, चाहे मर जाना पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, और इसलिए क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जयकारा लगाते हैं और माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द कोई भी राहु दोष पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी से बड़ी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा आज आप पर बरसती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल की इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं कॉपर सन लगाने का सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9 बजकर से शाम सुबह 5:56 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति पर महापुण्यकाल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहेगी। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति के दिन घर जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखे। चले जान लेते हैं
नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं मान्यता है, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे। टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ ढलने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिल गुदा का सेवन। तिल को दारद नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिल गुद का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुद, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग। मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए, इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होता है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कवाड़ियों को गंगाजल से स्नान कराकर पूजा करें। एम शक्र क्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें, इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र होगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एम हरिहर सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुण दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल। इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध क्षण से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी। संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्याकाल में अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव आता है। इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामना को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए भक्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और एक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ होता है। भक्तों आपको बता दें कि आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, भक्तों यह तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। भक्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में भक्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। भक्तों पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं यह कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। भक्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भक्तों ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। भक्तों पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है।
तो भक्तों हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऐसे करें स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से क्षण बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लग दधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दे। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और भक्तों आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करते हैं। इसलिए आप सूर्य देव की पूजा अवश्य करें और करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। भक्तों ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती हैं तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। भक्तों अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन सी चीजों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भक्तों ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। भक्तों यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। भक्तों मैंने यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। भक्तों आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप हमारे चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकते हैं क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करने मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। भक्तों ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा,
मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। भक्तों, अब जान लेते हैं काला तिल यह मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी जान लेते हैं। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दे। मानत है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। भक्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितरी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके बारे में। भक्तों, अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है। भक्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। भक्तों, मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। घी का सेवन। मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। भक्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपको घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं यह चीजें। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। भक्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं। भक्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि जो झाड़ू होती है इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी का इसमें वास होता है। भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे यह जानकारी ना होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और भक्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करने मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। भक्तों, वह उपाय भी आपको चलिए मैं आपको बता देता हूं। भक्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद भक्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उस झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उस सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उस सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उस सिक्के को निकाल कर रख लेना है। भक्तों, उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। भक्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। भक्तों, अब तक आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। भक्तों, अगर आप इस नए साल मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें।